प्रणाम, नमस्कार आप सबको। जय श्री केदार। पहाड़ को जब गाली दे रहे थे तो कुछ लोग शांत थे, मौन थे। ऋषिकेश की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी समाज के विरोध में हम कभी भी नहीं रहे, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष का हमने समर्थन किया जो पहाड़ के खिलाफ। आप समझिएगा, कल हुआ एक प्रकरण, एक व्यक्ति का किस तरह से वीडियो बाहर आता है और उसके बाद वैश्य समाज सारा एक होने की बात करता है और 2 बजे थाने पहुंच जाता है। मुझे केवल यह समझ नहीं आता, ये वैश्य समाज शांत तब क्यों था जब पहाड़ को गाली दी गई। क्योंकि मैं देख रहा था कि उत्तराखंडियत के नारे भी वहां लग रहे थे, जय उत्तराखंड के भी नारे लग रहे थे। अगर उत्तराखंड के नारे लग रहे थे, उत्तराखंडियत की बात आप कर रहे थे, यानी कि आप भी मानते कि आप भी पहाड़ी हैं। अगर ये चीजें आपके समझ में आती हैं, अगर आप भी ये चीजों को मानते हैं, तो कल एकदम से क्यों बोल पड़े आप? जब पहाड़ को गाली दी जा रही थी, जब यहां की अस्मिता की बात की जा रही थी, तो तब आप लोग मौन थे। लेकिन जो ही आपको लगा कि भैया ये तो अग्रवाल साहब के खिलाफ हो गया, आप सब लोग थाने पहुंच गए। आप समझिएगा, ये थाने जो पहुंचने वाले लोग भी हैं, मैंने वो वीडियो बड़ी गौर से देखा है। काफी समय से पत्रकारिता भी कर रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं जितने वो चेहरे थे सब भाजपा और कांग्रेस के काफी उसमें सदस्य थे। काफी उसमें अच्छे खासे नेता भी थे जो कि कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे थे। उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी का तो एक खास व्यक्ति भी शामिल है जो पीछे से बात कर रहा था कि कोई टिहरी से आया है, कोई पौड़ी से आया है। तो ये तमाम जो ये अब बरगलाने की बातें कर रहे हैं अग्रवाल जी, इनसे हमें भ्रमित नहीं होना है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं इन तमाम लोगों की जो यहां पहुंचे। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आप लोग आज खड़े हुए, आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था तब जब उत्तराखंड की अस्मिता को ठेस पहुंचाने की बात की गई सदन द्वारा। पहाड़ी लोग कितने स्वाभिमानी होते हैं और कितना बड़ा दिल रखते हैं, यह बात आपने कल से देखी होगी। हम में से और अधिकांश पहाड़ी जो समाज से आते हैं लोग, उन्होंने इस बात का विरोध किया है। जो पर्टिकुलर वीडियो फुटेज डाली गई थी उसका किसी ने समर्थन नहीं किया है, क्योंकि हम कभी बांटना नहीं चाहते। यहां पर बात थी एक अग्रवाल समाज से आने वाले एक मंत्री की, जिसने भरे सदन पहाड़ियों को गाली दी। हम उस बात का विरोध कर रहे थे और करते रहे। जो उसके समर्थन में आए वो हमारे गढ़वाली ही लोग थे। आप समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं रितु खंडूड़ी की या महेंद्र भट्ट की भी। तो महेंद्र भट्ट और रितु खंडूड़ी को भी लोगों ने उतनी ही चीजें परोसी हैं जितनी की उनको जरूरत थी। महेंद्र भट्ट का विरोध हर जगह हुआ, रितु खंडूड़ी का विरोध हर जगह हुआ, जबकि वो पहाड़ी थे। हमने आपको कभी नहीं बोला कि ये पहाड़ी है तो ये हमेशा इसी के साथ खड़े रहेंगे। अरे आप लोगों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए था। जब अग्रवाल ने कुछ गलत बोला था तो आप सब लोगों को एक साथ होकर अग्रवाल के खिलाफ बोलना चाहिए था। आप सब लोग तब खड़े होते कि भैया ये गलत हुआ है। उनमें से कई चेहरे ऐसे जो अंकिता के भंडारी के प्रकरण के समय मौन थे। जब सूरी भाई को बीच बाजार ऋषिकेश में पीटा गया तब क्यों नहीं आप लोग बोले? अगर आज आप एक समाज की बात करते हैं तो सोचिएगा पहाड़ी समाज को भी तो ठेस पहुंचती होगी। जो वो वक्तव्य था, वो वक्तव्य भी इसलिए बताया गया था कि भैया आप लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हो, आप लोग ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार क्यों नहीं करते। किसी का भी दर्द हो सकता है वो। और उस पर्टिकुलर बयान को लेकर प्रेमचंद्र अग्रवाल की साजिश लेके देगा। ये तमाम जो चीजें आज ऋषिकेश में हो रही है, फिर ये केवल इसलिए ठहराने के लिए कि एक हमारा वैश्य समाज को आज आप बेचारा साबित कर दो कि यार इनको गालियां पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कभी मकसद था। पहाड़ियों का दिल बहुत बड़ा है साहब, जैसे मैंने पहले बोला। ना तो हम इस वक्तव्य का सपोर्ट कर रहे, ना ही इसके साथ चल रहे। तमाम सोशल मीडिया पर आप देखें तो हर व्यक्ति आज यही विरोध कर रहा है या इसी बात पर नाखुश है कि ऐसा बयान क्यों दिया गया। और अगर अग्रवाल समाज को ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात पे या वैश्य समाज को, तो आपको जाकर उनके ऑफिस के सामने जाके उनका भी इस्तीफा मांगो। वो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई अब हम अपने पहाड़ी समाज की सोचिएगा। जब रितु खंडूड़ी भूषण हमें गलत लगी तो हमने उनका भी विरोध किया। जब महेंद्र भट्ट गलत लगे तो हमने उनका भी विरोध किया। आज हमारी अस्मिता की लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसको बरगलाने का प्रयास जो किया जा रहा है आज वो होने नहीं देंगे हम। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि एक चीज, और ये आप लोगों को भी नहीं लग रहा है,
आज भी ऋषिकेश में तमाम मंडियों से सामान गढ़वाल को गया है, जैसे पहले से हमेशा जाता रहा है। जो बिजनेस वाला है, जो दुकानदार है, जो माल सप्लाई कर रहा है पहाड़ों पर, वो वैसे ही कर रहा है जैसे पहले से। ये केवल भाजपा और कांग्रेस के वो चंद मुखौटे थे। और इससे एक और बात स्पष्ट हो गई है, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही चरित्र कितने समान है ये आपको दिखने को मिल रहा होगा। ये तमाम नेता जिनको आप देखा होगा कल के इस फुटेज में, जो 2 बजे के करीबन वहां थाने में हल्ला करने गए थे, ये तमाम वो लोग हैं जो कभी न कभी भाजपा का हिस्सा, कभी कांग्रेस का हिस्सा बनते दिखे हैं हमेशा। आज एकदम से केवल एक समाज के बात करने के लिए आप लोग आगे आए हो, तो यकीनन ये सोचनीय है। अब यहां से आगे मैं आपको थोड़ा सा एक बात करूं और समझाऊं इस पर। ये लोग तब शांत क्यों थे जब भारतीय जनता पार्टी का ये कथन होता था, या आरएसएस के, या जो ये तमाम लोग जो बाहर होते हैं, ये कहते हैं कि भैया मुस्लिम की दुकान से सामान मत लेना। तब क्यों नहीं आप आगे आए? वो भी तो दुकानदार है। अगर जो कुछ दुकानदार मुस्लिम भाई है, अगर उनको बोला गया कि मुस्लिम की दुकान से सामान नहीं लेना, तो तब उनके समर्थन में क्यों नहीं आप आगे आए? आज आप केवल आगे आए हैं क्योंकि ये एक साजिश हो रही है केवल इस प्रकरण को दबाने के लिए। मैं आज लाइव भी आया हूं, ज्यादा देर नहीं रहूंगा लाइव, केवल यही बताने के लिए कि ये लड़ाई हमारे हक हकूकों की है। ये लड़ाई पहाड़ की अस्मिता की है। ये लड़ाई पहाड़ के लिए है, जिसके लिए पहाड़ी राज्य बनाया गया। ये हमारे लोगों की लड़ाई है। अगर आप उत्तराखंडियत की जय करते हैं, उत्तराखंड की जय कर रहे हैं, तो हमें चाहिए था कि आप सब लोग भी हमारे साथ खड़े रहे और अग्रवाल का इस्तीफा मांगे। आप उनका यहां से किसी भी तरह निष्कारण हो इस बात पर तवज्जो देते, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में आज चलेगी। तो ये गलत डायरेक्शन में जाने के लिए ही और इन तमाम चीजों के लिए मुझे बड़ा क्षुब्ध हुआ है। आप सब लोग बड़े समझदार लोग हैं, आप लोग दुकानदार लोग हैं, व्यवसायी हैं, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ये चीजें हुई क्यों। अगर पहले ही दिन आप लोग विरोध में आ जाते प्रेमचंद अग्रवाल के, तो शायद ये दिन आज देखना नहीं पड़ता, ये चीजें होती ही नहीं। अगर रितु खंडूड़ी भूषण या फिर उनियाल, सुबोध उनियाल, या फिर ये महेंद्र भट्ट जैसे लोग, अगर ये लोग सीधे सीधे पहले ही दिन विरोध कर लेते, तो ये बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। सीधे सीधे इसका इस्तीफा होता, ये बात यहां तक आती नहीं। उस बात पर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं एक बयान सुन रहा था, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं ये, जो कल थाने के सामने से बोल रहे थे। कहते हैं कि भैया ये माफी मांगने से अब नहीं होगा, क्योंकि जो तीर उसने मार दिया वो तो मार दिया। यानी कि यही चीज भी तो हम भी बोल रहे हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के लाख माफी मांगने के बाद उन चीजों का क्या होगा जो आज पहाड़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। हम ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूं तमाम ऋषिकेश में जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, देखिए आप सब लोगों के साथ प्रेम सौहार्द, जैसे हमारा बिजनेस हो या हमारी दुकानदारी हो, हमारा भाईचारा वर्षों वर्षों से चलता आ रहा है। केवल एक व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आप इतना मत कीजिएगा कि चीजें यहां से बुरी होती चली जाएं। आज की तारीख में चाहे वो पहाड़ी भाई हो या कोई हमारे वैश्य समाज के भाई हो, सबकी दुकानदारी चल रही है। अगर सोचिएगा इसी तर्ज पर ये आगे चलते रहे तो ये कहानी कहां जा रही है। हमें समाज को एक रखना है, समाज को एक रखने की बात करनी है, वही बात हम कर रहे हैं। भैया जब अग्रवाल का एक विरोध होना था, आप लोगों को साथ आना चाहिए और ये आह्वान है। अगर आप सब लोग साथ हैं तो अब जल्द ही एक घोषणा हम करेंगे और उस दिन प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के घर के सामने हम करेंगे धरना। हम आह्वान करेंगे एक धरने का और बताएंगे कि भैया इस व्यक्ति को जल्द से जल्द हटाया जाए, अगर इसको हटाया नहीं जाता। और उसमें आप सब लोगों का भी साथ चाहिए, आप सब लोगों को भी आगे आना होगा, साथ चलेंगे आप। हम पहाड़ी लोग हैं, दिल बड़ा रखते हैं साहब। जो गलत है उसके खिलाफ, मैंने बोला ना, हम आज उस बात का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही उनका सहयोग कर रहे हैं कि भैया आपने जो बोला वो गलत, जो गलत है स्टेटमेंट। पर वो स्टेटमेंट में भी एक चीज ये बड़ी है, आप समझिएगा कितना दर्द होगा अगर ये चीजें पहले ठीक हो जाती, अगर सरकार इसको ठीक कर जाती, या हमारे वैश्य समाज के ही लोग आके आगे आगे बात करते, तो ये चीजें ठीक हो जाती, तो शायद आज ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो क्यों ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ी, क्यों ये चीजें करने की आवश्यकता पड़ी, उस पर आप ध्यान दें। आप ध्यान दीजिएगा कि हम सब लोग एक हैं, एक देश, एक हमारा, हम सब लोग एक हमारा उत्तराखंड। तो लड़ाई यहां पर वो नहीं थी कि हम पूरे वैश्य समाज से होकर, एक व्यक्ति, एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, आप उसका सहयोग कैसे कर सकते हैं? हम तो नहीं सहयोग कर रहे हैं महेंद्र भट्ट का, हम तो नहीं सहयोग कर रहे हैं रितु खंडूड़ी का, हम तो नहीं सहयोग कर रहे हैं सुबोध उनियाल का। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या राजनीति करनी है या आपको व्यवसाय करना है?
और वहां पर वैसे भी सारे लोग वही थे, कुछ भाजपा के थे, कुछ कांग्रेस थे, जितने भी लोग वहां थे ये सब प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा प्लांटेड लोग थे, जो प्लांट करके वहां पर गए। आप यकीन मानिएगा, जिसके पास नंबर होगा तो आप योगेश डिमरी भाई को भी फोन करके पूछिएगा। मैंने योगेश डिमरी भाई को भी बोला इस बात पे, मैंने कहा भाई आपने ये वीडियो गलत पोस्ट किया है। तो हम अपने लोगों को भी गलत बोलते हैं जब वो गलत है किसी चीज पर, लेकिन अगर सही को आप गलत बोल रहे हो और गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो तो ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। मैं सबसे यही आग्रह करता हूं कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और प्रेमचंद्र अग्रवाल का बहिष्कार सदन से भी, उस विधानसभा सत्र से भी, उस विधानसभा से भी और उन तमाम चीजों में हमेशा रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारी अस्मिता को, हमारी मां बहन को भला बुरा बोला है, वो भी भरे सदन के अंदर। मैं अनिल बलूनी जी की कम से कम इस बारे में तारीफ तो करूंगा कि बलूनी जी ने कम से कम ये तो बोला कि हां मैंने ये उचित मंच पर रख दी हैं बातें। यानी कि क्या इन्होंने ये बात मोदी या शाह जी को बताई है कि भैया एक व्यक्ति है जो अभी बिगड़ैल सांड की तरह सदन में कुछ भी बोल रहा है, तो हमने इसकी बात की है, क्या इनका निष्कासन होगा? तो अब हम बलूनी जी की उस बात का भी प्रमाणता चाहेंगे कि जो इन्होंने बोला कि मैंने उचित जगह पर रख दी है वो बात, क्या एक्शन होगा प्रेमचंद्र अग्रवाल पर और कितनी जल्द होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम एक बार पुनः। पर आप राजनीति का हिस्सा ना बने, और व्यक्ति चाहे वो पौड़ी से हो, टिहरी से हो, उत्तरकाशी से हो, रुद्रप्रयाग से हो, बात अगर उत्तराखंड की अस्मिता की होगी, बात पहाड़ की अस्मिता की होगी, तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो यहां से या जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, हर जगह से वो बात उठेगी, चाहे वो देहरादून से हो या केदारनाथ से हो। तो आप समझिएगा, गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिए। ये लड़ाई नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई है, आप सब लोगों को समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रणाम, नमस्कार।